हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि समीकरण x के घात 3 माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 के मूल जो होंगे वो किस अंतराल में स्थित हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो हमारा कोई फलन, ठीक है, कोई फलन यहाँ पे f(x) दिया गया है। ठीक है, तो f(x) बराबर 0 अगर मान लो कोई समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो कोई समीकरण दिया गया है f(x) बराबर 0, और अगर हम यहाँ पे अगर हम इसके मूल अगर निकालना चाहते हैं तो अगर इसका हमारा कुछ ऐसा आलेख बन रहा होगा, f(x) का मान लो कुछ ऐसा आलेख होगा, ये x(h) होता है और ये y(h) होता है, और आलेख मान लो कुछ ऐसा है हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा आलेख है। ठीक है, ऐसा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर हमारा ऐसा कुछ आलेख है तो ये अगर बिंदु का निर्देशांक मान लो हमारा यहाँ पे x1 है। ठीक है, x1 कॉमा y1 है मान लो। ठीक है, तो x1 कॉमा y1, और y1 तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा जब अगर ये हमारा क्या होगा, मूल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x1 कॉमा 0 है मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 कॉमा 0, इस बिंदु का निर्देशांक। तो ये जो होगा, अगर यहाँ पे हम बिंदु देखें तो अगर इसका हमारा मान लो x का मान यहाँ पे x(h) पे मान लो a है और यहाँ पे मान लो b है। ठीक है, इस बिंदु का, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा f(x) बराबर 0 जो आ रहा है, ठीक है, f(x) बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा fa गुणा fb अगर हम निकालें तो इसका मान अगर हमारा 0 से छोटा आ जाए तब हम बोल सकते हैं कि a तथा b के बीच में, a तथा b के बीच में, ठीक है, बीच में एक मूल होगा, एक मूल होगा समीकरण का। ठीक है, तो समीकरण का जो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं उसका एक मूल हमेशा क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि ए पे देखो हमारा जो फलन का जो मान आएगा वो हमारा धनात्मक आएगा, और बी पे हम देख सकते हैं आलेख से कि वो ऋणात्मक मान है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ ए गुना एफ बी जो गुना होके आएगा वो हमेशा छोटा होगा, यानी ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा। तो इसके बीच में देखो हमेशा एक मूल हमारा यहाँ पे x(h) को हमेशा काटता होगा, प्रतिच्छेद करता होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, एक मूल होगा इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा मुख्य अवधारणा हो गया। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न में हमें बोला गया है, जो हमें दिया गया समीकरण, वो x के घात 3 माइनस यहाँ पे क्या है हमारा 2x, ठीक है, 2x माइनस 5 बराबर 0, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि हमारा f(x) जो है वो हमें ये दिया गया है x के घात 3 घटाओ 2x माइनस 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो कि f(0) का मान देख लेते हैं। तो x बराबर 0 हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 0 रखे तो 0, ये भी 0, ये 5, ये क्या आ गया -5, यानी कि क्या आ गया हमारा ऋणात्मक मान आ गया फलन का। ठीक है, अब बात करते हैं f1 पे मान देख लेते हैं, तो 1 यहाँ पे रखते हैं तो 1 के घात 3 1 होता है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और ये -5, तो ये क्या आ गया, तो यहाँ से हम देखें तो ये -1 और -5 -6 आ गया, ये भी ऋणात्मक मान आ गया। ठीक है, f2 पे मान देख लें, तो f2 पे मान देखें तो 2 के घात 3 हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो ये आ गया 8 घटाओ 9 यानी कि -1, ये भी ऋणात्मक मान आ गया। f3 पे मान देख लें तो 3 के घात 3 यानी कि क्या हो जाएगा 27, माइनस 3 गुना 2 यानी कि 6 माइनस 5 क्या आ गया 27 माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी कि 16, जो क्या क्या आ गया धनात्मक मान आ गया। अब इसके बाद हम कोई भी मान लो 4 चेक कर लेते हैं, f4 का मान, तो यहाँ पे 4 के घात 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुना 2 यानी कि 8 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 64 घटाओ 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो 51, जो कि बड़ा होगा 0 से, यानी धनात्मक मान आते जाएगा। तो इसके बाद हमारा धनात्मक मान आ रहा है। तो अभी हम देखें तो अगर हम इनमें से हमने जो भी जाँच किया है 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मान जो है वो कहाँ कहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हमारा यहाँ पे बदल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 2 से ऊपर यानी कि 1 और 0 पे हमारा ऋणात्मक था, लेकिन 2 पे हमारा अगर ऋणात्मक था तो फिर 3 पे मान हमारा क्या हो गया, धनात्मक हो गया, यानी कि f2 का मान ऋणात्मक है और f3 का मान हमारा धनात्मक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि
2 और F3 का यानी कि फलन दोनों का अगर हम यहाँ पे निकालें, ठीक है, गुना, यानी कि F2 गुना F3 देखें तो वो हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमारा F2 जो है वो ऋणात्मक है, F3 हमारा धनात्मक है, तो दोनों का गुना हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का गुना अगर ऋणात्मक होगा तो हम बोल सकते हैं कि 2 तथा 3 के बीच में एक मूल होगा, 2 तथा 3 के बीच में एक मूल होगा। ठीक है, एक मूल होगा दिए गए समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ से हमसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हमारा जो यहाँ पे fx, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो समीकरण है, ठीक है, इसका मूल किस अंतराल में स्थित होगा, तो 2 से 3 के बीच में। ठीक है, 2 से 3 के बीच में, यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।